हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग, जो कि 21वीं सदी का हॉटेस्ट टॉपिक है। वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन का सब्जेक्ट भी है और ये एक बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री भी है बिजनेस की दुनिया में। आज के डेट में अगर बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी में ना केवल लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को व्यवसाय का साधन मुहैया करा रही है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर इसकी चर्चा हम करें कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, या इसको प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग भी बोलते हैं, तो ये क्या है और इसकी शुरुआत इंडिया में अगर आपसे बात करूं तो तकरीबन 1995 में हुआ था। ये कुछ स्टार्टिंग डेज थे और उसके बाद आज अगर बात करें, मोस्टली करीब 26-27 साल हो चुके हैं इंडिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को ग्रो होते हुए, और बहुत सारी करीब 450 या 500 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के तहत। IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। और अभी इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी डायरेक्ट सेलिंग एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। MBA के कोर्सेज, डिप्लोमा के कोर्सेज में इसे इंक्लूड किया जा रहा है। 12th की किताबों में भी जो है, 12वीं की जो किताबें हैं उसमें भी जो है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब बात करते हैं हम कि या तो डायरेक्ट सेलिंग हम बोलें या नेटवर्क मार्केटिंग बोलें या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलें या प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग बोलें, इसकी जो अवधारणा शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी जो परंपरागत वितरण प्रणाली है इसके विरुद्ध। परंपरागत वितरण प्रणाली क्या है ये समझना पहले जरूरी है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है उस चार्ट से आप समझें कि इसमें सबसे तो पहले क्या होता है कि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें इंसान को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, हम में से कुछ लोग, और उसका धीरे धीरे करके जो है उसका कुछ आविष्कार होता है। आज हम रोशनी में आपसे बात कर रहे हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल के थ्रू, ये सब का आविष्कार किया गया ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो परंपरागत वितरण प्रणाली है ये बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है। और उस वितरण प्रणाली में क्या होता है बेसिकली कि उत्पादक और ग्राहक, ये कस्टमर हैं, इसके बीच में इसको आप बोल सकते हैं बाजार। ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं ये फिगर, यहां से यहां तक, इसको बोल सकते हैं मार्केट या बाजार हिंदी में। और इसके बीच में बैठे हैं C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। रिटेलर को आप बोल सकते हैं खुदरा दुकानदार जो होते हैं, ये थोक विक्रेता हो गए। और जॉबर एवं एडवर्टाइजर, जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं टीवी पर या न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू होर्डिंग लगाए जाते हैं। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम, और यहाँ पर है ग्राहक, मतलब हम, आप, हम सभी। तो ये जो सिस्टम है
इस सिस्टम को परंपरागत वितरण प्रणाली बोलते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में 100 रुपीज का आता है, जिसका MRP लिखा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपया, 100 रुपीज, वो एक्चुअली 30 to 40 रुपीज में यहाँ पर ना केवल तैयार हो जाता है बल्कि पैकिंग भी करके, और इसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी इसी में है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ उत्पादक बोले, मैन्युफैक्चरर बोले। इसका मतलब हुआ कि तकरीबन 20 to 30 जो है रुपीज, वो किसी भी उत्पाद को बनाने का खर्चा है, और तकरीबन एक उत्पादक का 10% प्रॉफिट होता है। और यही उत्पाद पर उत्पादक 100 रुपीज MRP का लेबल लगाता है और यहाँ पर उसको पैक करता है। पैक करने के बाद ये जो बीच में मार्केट है, इस मार्केट में जहाँ C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जॉबर एवं एडवर्टाइजर है, वो उसके बीच में 60% डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसको कुछ अगर इस तरह से देखें, तकरीबन 20% तो जॉबर एंड एडवर्टाइजर पर एक्सपेंसेस होता है, और 40% में अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें तो तकरीबन 20% रिटेलर, और 20% में 10% होलसेलर, 5% डिस्ट्रीब्यूटर, 5% C&F एजेंट। इस तरह से 60% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ग्राहक के तौर पर हमें यही प्रोडक्ट 100 रुपीज का मिलता है। एक एग्जाम्पल लीजिए आप। अब इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, यहां पर दो सिस्टम महत्वपूर्ण है। एक तो कस्टमर, क्योंकि सामान जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा तो सामान की कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब हम जो ग्राहक हैं, हम अगर प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं, यूज ही नहीं करेंगे, तो इस प्रोडक्ट का कुछ नहीं होना। और दूसरा है उत्पादक, मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री ओनर। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि ये जब बनाएगा ही नहीं तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, ग्राहक, ये दो इस पूरे सिस्टम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एंड यूजर हैं और ये उत्पादक हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनको 10% प्रॉफिट मिल रहा है और इनके पॉकेट से 100 रुपीज निकल रहा है, जबकि उनको प्रोडक्ट मिल रहा है 40 रुपये का और उनको पे करना पड़ रहा है 100 रुपये। ये देखिए, ये जो खाई है, ये जो गैप है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच का, इसी खाई को जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हैं लंबे समय से, वर्षों से, युगों से ये सिस्टम चलता आ रहा है, इस प्रणाली के विरुद्ध डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हुआ। इस कॉन्सेप्ट में इस तरह के कुछ लोग इस दुनिया में हुए जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करके और उसमें ये अनुभव किया कि इसका कुछ काट हो सकता है, और उस काट को निकाला कि क्यों ना, जब ये लोग प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं और ना ही ये एंड यूजर हैं, तो जो 60% पैसा इनके पास जा रहा है, उस पैसे को कैसे बचाया जा सकता है या कैसे एक सिस्टमेटिक मेथड में डाला जा सकता है, कैसे कस्टमर को लाभ पहुंचाया जा सकता है। और इसी 60% के खेल में आज अगर आप देखेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिसमें से आप बात करें कि लाइक बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आए, होलसेल स्टोर्स आए, या अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग भी बोल सकते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड है। ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं,
रिटेलर जो प्रोडक्ट दे रहा था एमआरपी में, ऑनलाइन शॉपिंग वो 20 से 30% सस्ते हो जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट में कई जगह इसको चेंज लाया है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा क्या है 20 to 30% ही प्रोडक्ट को सस्ते दे पा रहा है। अगर बात करें डिफेंस में एक सिस्टम है सीएसडी कैंटीन, यहां भी आपको वही 20 to 30% तक का प्रॉफिट मिल पाता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जीएसटी वगैरह का जो है बैरियर हट जाता है डिफेंस फोर्सेस के लिए, कि भाई जीएसटी नहीं लगेगा या जीएसटी में छूट मिलता है और कुछ कंसेशन मिलता है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है उनको। और आजकल चूंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ये सस्ते हो रहे हैं, परसेंटेज कम मिल रहे हैं, तो लोग कई सारी चीजें ऑनलाइन से ले रहे हैं। पहले बिग बाजार होते थे, शॉपिंग मॉल थे, वो आज भी हैं, वहां भी वही होता है, होलसेलर होते हैं वो बड़े, और वो कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसको आप डिस्काउंट स्टोर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का रोल क्या आया इसमें, वो क्यों बोला जाता है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। इसमें क्या करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के जो भी स्टार्टअप करने वाले थे, जिनको ऑनर्स हुए, जिन्होंने ये अवधारणा को सोचा कि जब उत्पादक महत्वपूर्ण है और ग्राहक महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने ये सिस्टम जो परंपरागत वितरण प्रणाली की ये जो बिचौलिए हैं, इसको उन्होंने हटाने की कोशिश की और यहाँ पर फैक्ट्री को डायरेक्ट ग्राहक के साथ जोड़ दिया गया, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा डायरेक्ट सेलिंग। फैक्ट्री ओनर या उत्पादक या मैन्युफैक्चरर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्ट जो है अपने कस्टमर को बेच रहा है, और इसलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्ट सेलिंग। और इस कॉन्सेप्ट में जो 60% इन में बढ़ता था, उस 60% को कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू कस्टमर को पावर दिया गया और कस्टमर को ही अलग अलग तरीके से एक अपॉर्चुनिटी दी गई, ताकि अगर वो चाहें तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसके कुछ परसेंट का वो लाभ उठा सके पहले तो, और साथ ही साथ वो इस 60% का शेयर होल्डर बन सकता है। यह है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, अब आपको दिखाते हैं कि वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा हम आपको अब नेक्स्ट मॉड्यूल पर ले चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो हमने बताया MLM। अब डायरेक्ट सेलिंग आपने समझ लिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। या एक और शब्द हमने यूज किया था, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग। ये मैन्युफैक्चरर हुआ और यहां हो गया कस्टमर। 60% वापस करना है मैन्युफैक्चरर को। इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ सिस्टम बनाया, देखा कि कस्टमर एक एंड यूजर है प्रोडक्ट का। कस्टमर की कुछ आदतें हैं, बड़ी अच्छी आदतें हैं। 3 हैबिट्स को उन्होंने यूज किया। एक तो यूजर, दूसरा प्रमोटर, और तीसरा हैबिट क्या है हमारा, वो मैं चर्चा करता हूं। यूजर, एंड यूजर, कोई प्रोडक्ट हमने यहां से लिया मैन्युफैक्चरर से, अगर सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसको कंटिन्यूअस यूज करते रहते हैं उस प्रोडक्ट को।
दूसरी बात, अगर वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमें अच्छा लगता है तो हमारी एक वो होती है इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, खर्चा और चर्चा उसको बोलते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अगर कोई चीज हमें अच्छा लगा है तो हम अपने जान पहचान पड़ोसी रिश्तेदारों को उसके बारे में बताएंगे ही बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हमने यूज किया और इसका हमें फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। तो उसको बोलते हैं चर्चा करना। और तीसरी जो हम सबकी आदतें हैं हम सबके अंदर, उसमें आता है कि चर्चा करने के साथ साथ हम लोगों को अगर मदद करें उस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेने में। एक होता है कि बस चर्चा कर दिए, एक होता है कि भाई हम बताते हैं आपको कि ये आप कैसे खरीदोगे। और ये जो 3 आदतें हमारी है, उन 3 आदतों की वजह से हमें ये 60% लेने का हक मिल जाता है। इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। नेटवर्क का मतलब हुआ या मल्टी लेवल का मतलब हुआ कि आप एज ए कस्टमर यूजर, आपके जान पहचान रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, जहां हम जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस है, उनके आस पड़ोस में बहुत लोग हैं। उनसे हमने चर्चा की और सपोज उन्होंने भी हमसे प्रोडक्ट लेना चाहा, पसंद किया, तो ये हो गया एक नेटवर्क का निर्माण। फिर अच्छा, ये हमारे साथ तो जुड़ते हैं, साथ ही साथ कंपनी के साथ वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। हम केवल उनका एक इंट्रोड्यूसर हैं, परिचय करता। जैसे कि गवर्नमेंट का जो बैंक है उसमें खाता अगर खुलवाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय करता होना जरूरी है जिसका खाता ऑलरेडी उस बैंक में हो। तो ये जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसमें जिनका अकाउंट है वही जो है उसका परिचय करता हो सकता है। अब जब इन लोगों का भी जो है खाता खुल गया, ये भी आगे जितनी मर्जी उतने लोगों को कंज्यूमर और यूजर बना सकते हैं और इनको भी डायरेक्ट कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं। और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, चलता रह सकता है। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इस तरह से लोगों के नंबर्स बढ़ते हैं, संख्याएं बढ़ती है, और जब संख्या बढ़ते हैं तो कंज्यूमर बेस बढ़ता है और उससे क्या होता है कि सेल्स भी बढ़ता है। और फिर सेल्स को कुछ टारगेटाइज किया गया, टारगेट सिस्टम में ये किया। जैसे कि आपने परंपरागत वितरण प्रणाली में कुछ रिटेलर का मार्जिन अलग है, होलसेलर का मार्जिन अलग है, C&F का मार्जिन अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन अलग होता है, जॉबर एंड एडवर्टाइजर का मार्जिन अलग होता है। इसी तरह से वो 60% को यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बजाबते कि इसको समझना जरूरी है। बहुत से लोग कई बार क्या है, इसको समझ नहीं पाते कि इसमें किस तरह से कार्य पद्धति, इसकी क्या कार्य पद्धति है। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कस्टमर एक बिजनेस पार्टनर बन सकता है
और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। कितना लिवरेज कर सकता है, कितना बढ़ा सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो जितना कार्य करेगा, जिस तरह से जो कंपनी की गाइडलाइंस है, कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो जितना जो है परफॉर्मेंस देगा, उसके हिसाब से उसकी इनकम आएगी। ये जो है एक बिजनेस पार्टनरशिप हो जाता है। और एक बात हमने बोला था, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग। एक होता है, आपने देखा होगा कि बाटा, टाटा, मैकडोनाल्ड, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं KFC है, पिज्जा की कंपनी है, ये सब फ्रेंचाइजी देते हैं और उसमें एक मोटी रकम फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर जमा करना पड़ता है पेरेंट कंपनी को। और उस मोटी रकम के बाद आपको एक स्पेस होना चाहिए और उसमें आपकी पूंजी लगती है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास उस तरह के कोई ओवरहेड खर्चे नहीं होते। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से इस फ्रेंचाइजी सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर इसको प्राइवेट फ्रेंचाइजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मल्टी लेयर सिस्टम है। आप बाटा से या मैकडोनाल्ड से या KFC से अगर आप फ्रेंचाइजी लिए हैं तो आप फर्दर किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया है या मल्टी लेवल मार्केटिंग का, तो आप वो फ्रेंचाइजी फर्दर भी लोगों को आगे भी दे सकते हैं। इस वजह से इसको प्राइवेट फ्रेंचाइजी भी बोला जाता है। और इस तरह से इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत से लोग एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिस वजह से उनके मन में इसके प्रति नकारात्मक भावना भी बनी हुई है या बन जाती है। कई बार क्या होता है, चूंकि बहुत ही लो कॉस्ट पर यह कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो इसमें हर कोई जुड़ जाता है, हर किसी को जुड़ने का मौका मिलता है। और जब हर कोई जुड़ता है और हर किसी को जुड़ने का मौका मिलता है तो हमें पता ही है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, 80-20 का रूल लागू होता है, जिसमें 80% लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, 20% लोग कामयाब होते हैं। और ये 80% लोग ही जो कामयाब नहीं हो पाते, वो ऐसा जो है मतलब बोलते हैं कि ये सिस्टम बेहतर नहीं है, गलत है, इसमें खामियां हैं, हम भी ट्राई किए थे, हमने भी किया था, नहीं चला, नहीं चलता है। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कई बार क्या होता है, जब हम कामयाब नहीं होते या नहीं हो पा रहे होते हैं तो वो वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाया तो बोल दिया कि जी अंगूर खट्टे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस सिस्टम से सीखे, इस सिस्टम को अच्छी तरह से स्टडी किए और इससे आगे बढ़े हैं। तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट माना जाता है। एक ऐसे इंसान के लिए, कोई भी हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो या हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है या किसी भी लेवल का हो, वो इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि कई लोग इस दुनिया में इसको पार्ट टाइम में, फ्लेक्सिबल टाइम में बिल्ड करते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट को देखा है। नासा के साइंटिस्ट भी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। इंडिया में जो है बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स एंड सो ऑन, आप बताएं, डिफेंस पर्सनल, हर वॉक ऑफ लाइफ से, टीचर्स, आप कोई भी पेशेवर बोलें, हर कोई इस कॉन्सेप्ट में कामयाब हुए हैं। इसकी जो है बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी मैगजीन में, बहुत सारे साइट्स पर आप देख पाएंगे कि इस तरह की सफलताओं के बहुत सारे किस्से हैं। आप YouTube चैनल खोलेंगे उसमें आपको मिलेगा।
तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अगर इंसान स्टडी करे तो इसमें एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तो आपको मेरे ये विचार पसंद हो तो इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को वॉच करें और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।